श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज आपको ये बताने वाला हूँ कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, दो आदमी हैं। गरीब आदमी के पास धन नहीं है और अमीर आदमी के पास इतना धन है कि वो भगवान के मंदिर में जाके भगवान के लिए सोने का मुकुट बनवा सकता है, भगवान के लिए चांदी का सिंहासन बनवा सकता है और न जाने भगवान के लिए वो क्या क्या कर सकता है। परंतु एक निर्धन के पास है ही क्या? निर्धन क्या दे सकता है बाबा श्याम को? क्या चढ़ा सकता है बाबा श्याम को? ऐसी एक प्रेरणादायक आगे कहानी बताने वाला हूँ। कृपया करके इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा। आप लोगों के पास थोड़ा समय है निकाल कर इस कहानी को अगर आप सुन लेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ नया परिवर्तन जरूर आएगा। आपको समझ में आएगा कि सच्ची पूजा किसे कहते हैं, सच्ची पूजा भावना किसे कहते हैं, अगर आपने इस कहानी को सुन लिया। तो चलिए मैं पहले आपको ये कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। एक अमीर आदमी विभिन्न मंदिरों में जन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन देता था। विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर भी वह दिल खोलकर खर्च करता था। शहर के लगभग सभी मंदिर उसके लिए दान से उपकृत थे, इसलिए लोग उसे काफी इज्जत देते थे। उस संपन्न व्यक्ति ने एक नियम बना रखा था कि वह प्रतिदिन मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता था। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति था जो कि हर रोज तेल का दीपक जलाता था, सरसों के तेल का दीपक जलाता था और एक अंधेरी गली में जाकर रख देता था जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। संयोग से क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। दोनों यमराज के पास साथ साथ पहुंचे। यमराज ने दोनों से उनके द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा पूछा। सारी बातें सुनकर यमराज ने धनिक को सबसे कम श्रेणी में यानी कि निम्न श्रेणी में और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुख सुविधाएं प्रदान करी। धनिक ने क्रोधित होकर पूछा, यह भेदभाव क्यों, जबकि मैंने आजीवन भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाया और इसने तेल का दीपक रखा, वो भी अंधेरी गली में, न कि भगवान के समक्ष। ऐसा उस धनिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा। तब यमराज ने समझाया, पुण्य की महत्ता मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाश युक्त था, जबकि इस निर्धन ने ऐसे स्थान पर दीपक जलाकर रखा जिसका लाभ अंधेरे में जाने वाले लोगों को मिला। उपयोगिता इसके दीपक की अधिक रही। तुमने तो अपना परलोक सुधारने के स्वार्थ से दीपक जलाया था। तो इस कहानी का यह सार है कि ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रतिष्ठित भक्ति की अपेक्षा परिहार्थ कार्य करना अधिक पुण्यदायी होता है और ऐसा करने वाले ही सही मायनों में पुण्य आत्मा होता है, क्योंकि स्वर से पर सदा वंदनीय होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सिर्फ मंदिर को ही भगवान का घर और विशेष आवरणधारियों को ही ईश्वर के निकटवर्ती मान लेते हैं, जबकि इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाले को सिर्फ मंदिर में समेट देना उचित नहीं है। मंदिर पूजा गृह है जहाँ हम अपने अंतवासी भगवान से मिलते हैं। अतः मंदिर में दिया स्वयं को दिया हो जाता है, पर भगवान कण कण में बसे हैं। उनकी सेवा के लिए मंदिर के बाहर आना जाना होता है और जीव मात्र चर अचर जगत की सेवा और सत्कार का भाव तन मन से जगाना होता है। अर्थात संक्षेप में कह सकते इस कहानी का भावार्थ ये है कि अगर हम कभी किसी गरीब की या निर्धन की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान की कृपा के पात्र हम नहीं बन पाते हैं। हम मंदिर में चाहे 5,000 का प्रसाद चढ़ा दे या 10,000 का प्रसाद चढ़ा दे या डेली हम भगवान को अच्छे अच्छे भोग भी लगाएंगे तो वो हमारे पुण्य में काउंट तो आएंगे, परंतु जो एक निर्धन गरीब आदमी किसी गरीब की सहायता करता है या किसी गरीब या जीव जंतु की सहायता करता है या सबकी प्रति उसकी सोच अच्छी है तो भगवान उसको उच्च श्रेणी में हमेशा रखते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर आप भगवान को वास्तव में प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को वास्तव में खुश करना चाहते हैं, तो गरीबों की मदद करिए जो निस्वार्थ हैं, जिनको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। आपको भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहना चाहिए जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग
दुनिया भर के फाउंडेशन खुल के बैठ गए हैं और उसमें क्या है, चैरिटी के नाम पे पैसा लेते हैं। परंतु ऐसा हर फाउंडेशन वाले नहीं है। कुछ फाउंडेशन वाले बहुत सारे लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और उस पर भगवान की भी कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से भगवान की, अगर आप लोग सभी को कृपा चाहिए तो भगवान की सेवा इसी प्रकार से करनी चाहिए, तब भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखेंगे। निर्धन को भोजन कराइए, भोजन कराने से बाबा श्याम को भोग लग जाता है और बाबा श्याम की कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम।